नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे उतरो। किसके साथ आई हूँ फिर मैं? मकान मालिक है मेरे साथ। हाँ ठीक है, होगा मकान मालिक। प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में बोला है, किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से बिना लिखित में सूचना दिए हुए अपनी हिरासत में नहीं ले सकेंगे। और मीडिया के जरिए मैं मांग करना चाहूंगा कि मंजू शर्मा की दादी माँ की मौत, ये जो सीआई है ये जबरन घर में घुसी और जबरन घुसकर उस बच्ची को उठा लाए। उसकी दादी माँ सदमे में गई और मौत हो गई, उसके लिए कविता शर्मा जिम्मेदार है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। तैयार है राजस्थान राइजिंग राजस्थान के लिए। जयपुर के चौक चौबारों को रंग रोगन से सजाया जा रहा है। पूरा सरकारी अमला राइजिंग राजस्थान की तैयारियों में जुटा हुआ है और ये इंतजाम किए जा रहे हैं निवेशकों को क्या क्या दिखाया जाए। लेकिन इसके उलट राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त किए हुए किरोड़ी लाल मीणा राइजिंग राजस्थान में सरकार को पसीने कैसे आए, उस तैयारी में बखूबी जुटे हुए हैं। और ऐसा कहने की हमारे पास एक मजबूत वजह भी है। गत दिवस प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अपनी सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मेरी सरकार में मेरे ही खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है। आपको बता दें कि किरोड़ी ने जयपुर के महेश नगर की सीआई कविता शर्मा को निशाने पर लिया और कहा कि वे कांग्रेस सरकार में भी अप्रभावित थी और अब भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं। पीएम नरेंद्र मोदी का भाषण और किरोड़ी का हमला। सीआई कविता शर्मा से झगड़े को लेकर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा सा खोल दिया। किरोड़ी लाल मीणा ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक वीडियो को दिखाते हुए कहा कि वे भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने मंच से भारतीय नागरिक संहिता पर चर्चा करते हुए कहा था कि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति को बिना लिखित में सूचना दिए हिरासत में नहीं ले सकता। मगर ये सब राजस्थान में हो रहा है। सीआई कविता शर्मा ने नियमों का उल्लंघन करते हुए आधी रात को दो महिलाएं मंजू शर्मा और ममता गुर्जर को जबरन उठाने की कोशिश की। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि सरकार मेरी है तो क्या हुआ, मैं अन्याय सहन नहीं कर लूंगा। किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से बिना लिखित में सूचना दिए हुए अपनी हिरासत में नहीं ले सकेंगे। बीएनएसएस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में बोला है, किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं ले सकेगी। उसके परिजनों को सूचित करना ये भी न्याय संहिता में अनिवार्य कर दिया गया। सीआई कविता शर्मा से किरोड़ी का विवाद। आपको बताते चलें कि पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब किरोड़ी लाल मीणा ने 5 दिसंबर को पेपर लीक के आरोपों पर सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द करने की मांग के आंदोलन का ऐलान कर दिया था। ऐसे में 3 दिसंबर की देर रात सीआई कविता शर्मा एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आयोजक छात्र छात्राओं को पकड़ने देर रात इनके हॉस्टल पहुंचे, तो इनको छुड़ाने के लिए मंत्री किरोड़ी लाल हॉस्टल और थाने तक पहुंच गए। किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाया कि पुलिस ने छात्र नेता और उसकी पत्नी को बेवजह कमरे में बंद कर दिया और एक छात्रा मंजू शर्मा, जिसे सीआई कविता शर्मा ने जबरन उसके घर से उठाया था, जिसके कारण सदमे में आने से उसकी दादी की मृत्यु हो गई। इसका जिम्मेदार मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सीआई कविता शर्मा और उसको बचाने वाले तमाम अधिकारियों को ठहराया। और मीडिया के जरिए मैं मांग करना चाहूंगा कि मंजू शर्मा की दादी माँ की मौत का कारण ये जो सीआई है ये जबरन घर में घुसी। उसके माँ बाप ने मना किया। 3 मेल पुलिस वाले थे और जबरन घुसकर उस बच्ची को उठा लाए। उसकी दादी माँ सदमे में गई और मौत हो गई, उसके लिए कविता शर्मा जिम्मेदार है। और वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको बचाया है। वो अधिकारी जिम्मेदार हैं जिन्होंने अब तक कविता शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। कविता शर्मा के खिलाफ सख्ततम कार्रवाई हो। जो अधिकारी इनको बचा रहे हैं पिछले रात से लेकर अब तक, उसकी सरकार गंभीरता से जांच करे
और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जिन अधिकारियों ने बचाए उनके खिलाफ पुख्ता और सख्त कार्रवाई हो और जो ये मुकदमा है जिसको मैं कोई नाम नहीं निकाल सकते, मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की रूलिंग दी है, उस मुकदमे में कविता शर्मा की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। ये मैं मीडिया के सामने निवेदन कर रहा हूं। कल मुख्यमंत्री जी से भी मौका मिला, टाइम मिला तो निवेदन कर आऊंगा और प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछकर कौन किस किस के बड़े हाथ हैं तब मैं इनको उजागर करूंगा। कविता शर्मा का कथित अपराध। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता के दौरान इसका भी खुलासा किया कि कैसे पिछली सरकार में एक कथित प्रॉपर्टी विवाद में मुजरिम घोषित हो चुकी कविता शर्मा आज बाहर कैसे घूम रही है। किरोड़ी ने बताया कि कविता के खिलाफ सिर्फ एक नहीं 2 मामले और भी चल रहे हैं, लेकिन पिछली सरकार किसका संरक्षण उसे प्राप्त था, इससे बड़ा सवाल यह है कि अब तो मेरी सरकार है और अब उसे कौन बचा रहा है। सर्वप्रथम वर्ष 2011 में काफी समय के बाद जेडीए नियमन हेतु कागज प्रस्तुत किए जिसको जेडीए ने खारिज कर दिया। मतलब वो कागज गलत थे। इससे स्पष्ट होता है कि इसने खुद ने बैक डेट में फर्जी पट्टे बनाए। एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात कि चार्जशीट में लिखा अनुसंधान अधिकारी ने कि श्री जुगल किशोर शर्मा के विरुद्ध ये धारा 420 और कविता शर्मा के विरुद्ध धारा 447, 120 भी सपठित धारा 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत अपराध प्रमाणित है। नॉन वेलेबल ऑफेंस, गिरफ्तार होनी चाहिए। पर पिछली सरकार में किरोड़ी लाल मीणा की आत्मग्लानि। प्रेस वार्ता के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने स्वीकार किया कि शायद मौके पर जाना उनकी गलती थी। उन्होंने कहा कि आगे से मैं मौके पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ऐसा करने पर मेरे खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया। इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, पत्रकार बंधु और ढंग से सुनना। उसमें कहा गया कि जिसमें अनुसंधान कर लिया गया वह री इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की श्रेणी में आता है। उसका री इन्वेस्टिगेशन या फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एक न्यायिक दृष्टांत है विनय त्यागी बनाम इरशाद अली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध है। उसमें कहा गया है कि इस आदेश के अनुसार आगामी अनुसंधान में पिछले अनुसंधान को हटाया नहीं जा सकता। वह तभी हट सकता है जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से परमिशन ली जाए। लेकिन दूसरे अनुसंधान अधिकारी जिसने नाम हटाया, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की परमिशन नहीं ली। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, मैं आपको दे दूंगा। फिर इसमें ये कहा है कि उक्त न्यायिक दृष्टांत में स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी मामले में पुनः अनुसंधान सिर्फ उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के आदेश के पश्चात ही किया जा सकता है। इंग्लिश में आदेश है, नाइदर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नोर द मजिस्ट्रेट हैज एनी पावर टू ऑर्डर और कंडक्ट फ्रेश इन्वेस्टिगेशन। फिर दूसरा है, इसमें द मजिस्ट्रेट हैज नो पावर टू डायरेक्ट री इन्वेस्टिगेशन और फ्रेश इन्वेस्टिगेशन इन द केस इनिशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। जो पुलिस में इनिशियली जो रिपोर्टिंग हो गया। तीसरा है द पावर टू ऑर्डर और डायरेक्ट री इन्वेस्टिगेशन और डी नोवो इन्वेस्टिगेशन falls in the domain of higher court, that to a exceptional cases। तो ये अनुसंधान अधिकारी के खिलाफ इसमें जिसने इसका नाम निकाला है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने का मामला बनता है। यह है कि इस प्रकार अनुसंधान अधिकारी द्वारा उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से पुनः अनुसंधान हेतु किसी प्रकार की कोई स्वीकृति प्राप्त नहीं की
जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत की अवमानना है। इसके अतिरिक्त सीआईडी सीबी द्वारा इस मामले को बंद करने की प्रक्रिया और निर्णय भारतीय दंड संहिता की धारा 166A(b) के तहत एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मेरे शासन में मुझ पर केस दर्ज हो रहा है। इस घटनाक्रम ने कहीं ना कहीं राज्य सरकार के भीतर मतभेदों को उजागर करके रख दिया। ये मामला राज्य सरकार और प्रशासन के बीच बढ़ते तनाव का संकेत देता है। किरोड़ी लाल मीणा का अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना न केवल राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है, बल्कि ये भी सवाल खड़े करता है कि सरकार और प्रशासन में सामंजस्य कमी आखिर क्यों आ रही है। और अब देखने वाली बात यह है कि आखिर राइजिंग राजस्थान के बीच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का ये तेवर क्या कुछ गुल खिलाता है और क्या पुलिस अधिकारी कविता शर्मा के खिलाफ राजस्थान सरकार कुछ एक्शन लेगी या नहीं। ऐसी तमाम रोचक खबरों के लिए आप देखते रहिए News 21। नमस्कार।